दोस्तों, क्रिकेट का दुनिया भर में किस तरह का क्रेज़ है यह हम सभी जानते हैं और कई क्रिकेटर हमारे दिलो दिमाग पर भी राज करते हैं। वैसे हम अपने पसंदीदा क्रिकेटर की क्रिकेट जर्नी के बारे में तो बहुत कुछ जान जाते हैं। इसके बावजूद भी हमें उनके मैरिज स्टेटस के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि क्रिकेट के कई कपल्स दुनिया के सबसे खूबसूरत कपल्स में से एक हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज के हमारे इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत क्रिकेट कपल्स और उनसे जुड़ी हुई रोमांटिक जर्नी के बारे में। इसलिए आप आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर शेन वॉटसन जितना अपने देश में क्रिकेट को लेकर जाने जाते हैं, उतना ही यह अपनी प्रेम कहानी के लिए पसंद किए जाते हैं। वॉटसन और उनकी पत्नी ली फरलॉन्ग को ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन कपल कहा जाता है। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद वॉटसन को ली का साथ मिला था। यह दोनों साल 2006 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन करीब 4 साल डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शेन वॉटसन और ली की एक बेटा और एक बेटी है। ली फरलॉन्ग FFC सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी का मैनेजमेंट संभालती है। दोनों ने साथ में कई मॉडलिंग शूट किए हैं। स्टाइलिश होने और ग्लैमरस टीवी प्रेजेंटर होने के कारण ली फरलॉन्ग स्पोर्ट्स वर्ल्ड में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं शाकिब एंड उम्मी अहमद शिशिर। शिशिर शाकिब से मिलने से पहले एक नामी मॉडल थी। शिशिर को क्रिकेटरों की सबसे सुंदर वाइफ में से एक माना जाता है। शिशिर और शाकिब से करीब 3 साल डेट करने के बाद शादी की है। 2010 में शिशिर इंग्लैंड घूमने गई थी और शाकिब उस समय काउंटी क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड में थे। इन दोनों की इस दौरान मुलाकात हुई और उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और यह दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। 1989 में जन्मी शिशिर जब 8 साल की थी तब उनके पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। पेशे से वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रह चुकी हैं। शादी के पहले से ही इन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर मिल चुके थे। शादी के बाद उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा और उन्होंने शाकिब के साथ कई विज्ञापन भी किए। इसके साथ ही वह IPL के दौरान कई मैचों में भी नजर आ चुकी हैं। बेन कटलिंग एंड हॉलैंड। बेन कटलिंग आज अपने ऑलराउंडर स्किल के जरिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहीं उनका प्रपोज करने का अंदाज भी दुनिया भर में काफ़ी वायरल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कटलिंग ने हॉलैंड को घुटनों के बल बैठकर बीच किनारे प्रपोज किया था और जब उन्हें जवाब में हाँ मिला तो उन्होंने तुरंत सगाई कर ली। यह दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। 30 साल की हॉलैंड अपने अंदर तमाम तरह की खूबियाँ रखती है। वो ऑस्ट्रेलिया की मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। हॉलैंड ने साल 2013 में मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया का खिताब अपने नाम किया था। खूबसूरती का खिताब जीतने के साथ साथ वह एक अच्छी सिंगर भी हैं। उन्होंने समवन लाइक यू और डायमंड जैसे इंग्लिश गाने गाए हैं। बता दें कि बेन कटिंग की पत्नी अब तक कई बड़ी क्रिकेट लीग में एंकरिंग भी कर चुकी हैं। वह IPL के अलावा बिग बैश लीग में भी महिला एंकर के तौर पर काम कर चुकी हैं। हेजल कीच और युवराज। हेजल कीच का प्यार पाने के लिए युवराज का क्रिकेट स्टार्टअप नहीं बल्कि 3 साल की कड़ी मेहनत थी। यह कहानी थोड़ी फिल्मी है लेकिन बिल्कुल सच है। युवराज सिंह 3 साल तक लगातार हेजल कीच से दोस्ती करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी बात नहीं बन पा रही थी। उस समय इन दोनों के बीच लगातार बातचीत भी होती रही, लेकिन कभी एक दूसरे के साथ डेट पर नहीं जा पाए। एक इंटरव्यू के दौरान युवराज सिंह ने बताया कि हेजल ने 3 महीने बाद उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर एक्सेप्ट की थी। उसके बाद शुरू हुआ बातों का सिलसिला। यहाँ भी देर से ही सही, लेकिन युवराज के लिए वह दिन आ गया जब दोनों डेट पर गए और दोनों ने 30 नवंबर 2016 में एक दूसरे के साथ शादी की। हेजल भारतीय मूल की एक ब्रिटिश मॉडल है। जब वह भारत आई तब वह 18 साल की थी और जब उन्हें यहाँ मॉडलिंग का ऑफर मिला तब उन्होंने यहीं रुकने और काम करने का फैसला कर लिया। हेजल पहली बार सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बॉडीगार्ड में नजर आई थी। हालांकि उन्हें पहला बड़ा रोल तमिल फिल्म बिल्ला 2007 में मिला था। हेजल बिग बॉस रियलिटी शो 2007 के सीजन में भी आ चुकी हैं। उसके बाद उन्हें रियलिटी शो झलक दिखला जा के 6ठे सीजन और कॉमेडी सर्कस के सेट पर सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर नजर आ चुकी हैं। अगला नाम आता है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की। सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की लव स्टोरी एक रेस्टोरेंट से शुरू हुई थी। सानिया मिर्ज़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एस अगेंस्ट ऑड्स में इसके बारे में खुलकर बताया है। किताब के अनुसार सानिया और मलिक पहली बार ऑस्ट्रेलिया के हॉबर्ट शहर के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। पहली मुलाकात के बाद ही शोएब का दिल सानिया के लिए धड़कने लगा और वह उनसे मिलने के बहाने ढूंढने लगे।
लेकिन दोनों ही अपने अपने टूर्नामेंट में बिजी होने की वजह से मिल नहीं पा रहे थे। 2010 में सानिया ऑस्ट्रेलिया में एक टूर्नामेंट खेलने गई थी। शोएब भी उस समय अपनी टीम के साथ वहीं थे। सानिया ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने गई और हार कर बाहर हो गई। शोएब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। जब सानिया और शोएब की दोस्ती की खबर सानिया के पिता को लगी तो उन्होंने शोएब को डिनर पर बुला लिया। इसके बाद शोएब और सानिया एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। आखिरकार 12 अप्रैल 2010 में इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन 2014 में उनके जीवन में दरार की खबरें सामने आई। लेकिन शोएब ने इसका खंडन करते हुए कहा उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। अगला नाम आता है मिचेल स्टार्क एंड एलिसा का। एलिसा और ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अप्रैल 2016 में शादी की थी। यह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला तीसरा मैरिड कपल है। बता दें, एलिसा ने 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ फरवरी 2010 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया। एलिसा ने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ करियर का पहला टेस्ट मैच खेला। वह 2015 में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग टीम में भी जुड़ी। एलिसा पहले तेज गेंदबाज बनना चाहती थी, लेकिन कम हाइट की वजह से वह ज़्यादा तेज़ गेंद नहीं फेंक पाती थी, इसलिए उन्होंने विकेट के पीछे की जिम्मेदारी संभाली। उस समय मिचेल स्टार्क भी विकेट कीपिंग ही किया करते थे। एलिसा का ट्रैकिंग, ट्रैवलिंग और फिल्म देखना काफ़ी शौक है। इन्हें गोल्फ खेलना भी काफ़ी पसंद है। यह दोनों कपल्स कई बार साथ में गोल्फ खेलते हुए नजर आ चुके हैं। लसिथ मलिंगा और तान्या परेरा। श्रीलंका के फास्ट बॉलर लसिथ मलिंगा उनकी फास्ट बॉलिंग स्किल्स के लिए तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वो अपनी निजी लाइफ के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। इनकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। लसिथ मलिंगा तान्या की एक मुस्कान पर बोल्ड हो गए जब यह एक एड शूट करने के लिए गए हुए थे। उस इवेंट में मैनेजर तान्या थी। यह मुलाकात का सफ़र शादी तक पहुंच गया। मलिंगा की पत्नी तान्या ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था और उन्होंने बताया था कि इन दोनों की पहली मुलाकात एक होटल में हुई थी, जहां पर वह एड शूट करने के लिए आए हुए थे। उस समय वह वहां इवेंट मैनेजर थी। उन्होंने बताया कि एक छोटी सी मुलाकात के बाद ही वह मुझे पसंद करने लगे थे। उस समय हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने काफ़ी कम बातें की, और जब वह दूसरी बार एक दूसरे से मिले तब उन्होंने एक दूसरे के साथ नंबर शेयर किया और उसके बाद इन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। मलिंगा टूर पर रहने के बावजूद भी काफ़ी देर तक बात करते थे। दिन में कई बार कॉल आते थे। इन दोनों ने 22 जनवरी 2010 को शादी कर ली। फिलहाल यह दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं और इन दोनों की एक बेटी भी है। अगला नाम आता है इमरान ताहिर और सौम्या दिलदार। इस दिग्गज स्पिनर का क्रिकेट करियर लगभग 2 दशक पुराना चला है और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर की 37 टीमों के लिए क्रिकेट खेला है। जिस तरह इमरान ताहिर की स्पिन गेंदबाजी लाजवाब है, इसी तरह से उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी शानदार है। उन्होंने अपने प्यार की खातिर सीमाओं को भी लांघ दिया है। वह अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच गए। साल 1998 में ताहिर पाकिस्तान के अंडर 19 टीम के साथ दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय मूल की लड़की सुमैया दिलदार से हुई। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बातें हुई और समय के साथ इन दोनों के बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद ताहिर ने पाकिस्तान छोड़ दक्षिण अफ्रीका में ही बसने का फैसला कर लिया। 2006 में उन्होंने सौम्या दिलदार के साथ शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद ही इमरान ताहिर को साउथ अफ्रीका की नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद ही वह साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम में भी जगह बनाने में सफल रहे। ताहिर विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। उनका अंदाज लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। धोनी और साक्षी की लव स्टोरी। धोनी और साक्षी की लव स्टोरी इतनी ज़्यादा फिल्मी है कि इनको जानने के लिए शायद आपको भी यही लगेगा कि आप एक लव स्टोरी फिल्म की शूटिंग देख रहे हैं। धोनी और साक्षी एक दूसरे को बचपन से जानते थे, क्योंकि दोनों के पिता एक ही कंपनी में काम करते थे। धोनी और साक्षी एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन उस समय उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं था। बाद में साक्षी का परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया। उनके जाने के बाद दोनों का संपर्क टूट गया। इसके बाद दोनों की मुलाकात लगभग 10 साल बाद कोलकाता में हुई। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए शहर गई हुई थी। जिस होटल में यह टीम रुकी थी, उसी होटल में साक्षी होटल मैनेजमेंट में इंटर्नशिप कर रही थी। उसके बाद धोनी ने होटल मैनेजर से साक्षी का नंबर लिया और उन्हें मैसेज किया। जब साक्षी को धोनी का मैसेज मिला तो उन्होंने सोचा कि यह एक मजाक है। बाद में उन्हें विश्वास हुआ कि वास्तव में यह धोनी ही है। उसके बाद धोनी को उनसे दोस्ती करने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आखिरकार इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई
और उन्होंने मार्च 2008 में डेटिंग शुरू कर दी और 4 जुलाई 2010 को देहरादून के फार्म हाउस में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इनकी शादी में क्रिकेट और मनोरंजन जगत से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई थीं। 2015 में धोनी और साक्षी के घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ, जिसका नाम जीवा रखा गया है। धोनी की पत्नी के साथ साथ उनकी बेटी भी अक्सर मैदान में मैच देखते हुए नजर आ जाती हैं। इन दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल होती रहती हैं। अगला नाम आता है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी को बॉलीवुड जगत में सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक कहा जाता है। इन दोनों के आज काफ़ी लाखों फैंस भी हैं। विराट और अनुष्का ने पहली बार एक विज्ञापन में साथ काम किया था, तो शूटिंग के दौरान इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और दोनों को कई बार एक साथ देखा जाने लगा। साल 2015 में IPL के दौरान ऐसी खबरें आने लगी थीं कि विराट अनुष्का जल्द ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। IPL शुरू होने से पहले अनुष्का दिल्ली में देखी गई, वहीं कुछ दिन विराट के घर भी रही थी। साल 2016 जनवरी में जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तब ऐसी खबरें भी आने लगी कि दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया और विराट अनुष्का का ब्रेकअप हो चुका है। वहीं एशिया कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था, अनुष्का ने विराट को फ़ोन कर इस जीत के लिए उन्हें बधाई दी। उसके बाद दोनों फिर एक दूसरे के करीब आने लगे। वहीं सलमान और अनुष्का की फिल्म सुल्तान के बाद दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ीं। विराट और अनुष्का ने कई और भी विज्ञापन साथ में किए। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली और यह शादी सभी जगह पर काफ़ी चर्चा का विषय भी रही थी। आज ये दोनों एक साथ हैं और उनकी एक बेटी भी है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खूबसूरत क्रिकेटर्स और उनकी पत्नियों के बारे में जानकारी। आपको इनमें से कौन सा कपल सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।